मेरे परिवारजनों, राम भद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वर्ण चमार ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो अच्छा हमको सिखा रिया है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहाँ इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। तू 90 साल का बुढ़ा, तेरे कब्र में पैर लटक रहे हैं, तू मरने को जा रहा, तैयार हो रहा, दांत तेरे नहीं, आंख तेरे नहीं, आंख तेरे नहीं, तू खामो खा अपना चारपाई पे पड़ा आराम से वहां, तू का ढाल ले इनके बीच में, तू कहा ले इनसे बता, तेरा क्या मतलब धर्म से, तेरा क्या लेने देना, तेरा क्या मंदिर में जाना, तू मरने वाला 2-4 दिन में मर के फंद कटेगा तेरा, खामो खा। कभी मोदी जी के यहाँ डोला है, कभी कहीं डोला है। अरे तोपा लेटरिंग तोपा ना करी जाते हो कि पेशाब तोपा कराना जाता है बुढ़ापे में है। यहाँ दे रहा ज्ञान, चमारन ने ज्ञान दे रहा, कभी हिंदू ने ज्ञान दे रहा, कभी भगवान की पूंछ पकड़ रहा, कभी गर्दन पकड़ रहा। अरे तू ये तो बता, तू बुढ़ापे में करेगा क्या, अनीति कर रहा, तू मरने को तैयार हो रहा है। तू 2-4 दिन में सुन लेंगे मर जाएगा बुढ़ापे में। तू खामों का बीज बो के जा रहा है समाज में, देशद्रोही का काम कर रहा, समाज को बांटने का काम कर रहा है। अरे मूर्ख मेहनत, अनपढ़, गूंठा टेक, लिखना पढ़ना तू जाने नहीं, बकवास कर रहा है वहाँ जाकर। तू बताएगा वहाँ के चमारन में, ये जो राम को मानता, जो नहीं मानता वो चमार है, जो राम को नहीं मानता। तेरे को खुद अपने बारे में ना पता, तू अंधा कैसे हो गया? तेरा बाप अंधा है तो तू अंधा हो गया। भगवान से नू पूछ, भगवान में अंधा कैसे बना दिया तेने? रात दिन पूजा कर रहा, तू मेहनतगिरी कर रहा, रात दिन तू भगवान की पूंछ पकड़ के पड़ा, मंदिर में पड़ा, तू नू पूछ भगवान से कि तू अंधा कैसा पैदा हुआ। कि अंधे को अंधा मत कहियो, अंधा जाएगा रूठ। कि अंधे को अंधा मत कहियो, अंधा जाएगा रूठ। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। तो ये जो लोग हैं ये आंखों के अंधे नहीं, ये दिमाग के भी अंधे हैं इनके। और अंधे ही नहीं, इनके दिमाग में गंद भरा हुआ है। इन्हें लगता है कि कुछ भी भौंक दो, कुछ भी कह दो, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जिस चमार समाज को ये कह रहे हैं कि चमार चमार चमार, मैं बता दूं ये चमार समाज वो है जो खाल उतार के जूती बना देता। 11 जनवरी को इसके खिलाफ एक मुकदमा हमने पहले दायर किया हुआ था, जिसके अंदर इसने भगवान बुद्ध के बारे में अपशब्द कहे थे, जिसमें इसने कहा था कि भगवान बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला। तो इसके खिलाफ मुकदमा है और उस मुकदमे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज भी उसकी हियरिंग थी। तो ये बताओ मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है। वो भीमराव था, वो इनकी दादी का खसम था। अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कान। ये बताइए जाटव अभी इतने उल रहे हैं, ये नहीं पता कि साल मोदी हमें राशन नहीं देंगे। नहीं, वो पहले तो इनका भीमराव बाप था, अब चंद्रशेखर हो गया, वो खिलाएगा कहीं से मांग के। उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी इधर उधर पूछ मारता रहता है। रुको जरा, सब्र करो। ये बिल्कुल शर्मनाक और निंदनीय घटना है पूरी तरह से। और खासकर आपके बारे में मैं बता दूं, जो यादव समाज है, जो यादव है वो ओबीसी में आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेज में आता है। आप जर्नल नहीं हो, आप पंडित नहीं हो, आप ठाकुर नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप 3rd श्रेणी में आते हो, आप शूद्र हो, शूद्र। और उन्हीं शूद्रों में से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को उठाने का काम किया। पूरा जीवन अपने परिवार, अपने बच्चे दांव पे लगा दिए उन्होंने। उनको अपने बच्चों को उन्होंने, मतलब मैं क्या कहूँ, कहने लायक मेरे पास वो वर्ड नहीं है जो बाबा साहब ने आपके लिए किया है। तो इसलिए वो शर्मनाक घटना है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उस अपने एक्ट के लिए, और बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, और ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए कि इस महामानव के लिए हम और किसी जाति के लिए दोबारा हम इस तरह का कोई भी हम वक्तव्य नहीं देंगे। कि माँ मरी धी को, धी मरी धिंगड़ा को। एससी समाज तो ओबीसी और बहुजन की बात कर रहा है, और ओबीसी जो है बहुजन संकल्पना के नाम पे हमारे महापुरुषों को, हमारे नेताओं को, इनको गालियां दे रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं ये इनका रियल चरित्र है। और आज इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि क्या अगर किसी एससी पर, एसटी पर अत्याचार होता है और कोई ओबीसी अगर कोई अत्याचार करता है तो बहुजन संकल्पना पहले होगी, या उस एससी को, उस महिला को या अनुसूचित जाति को न्याय मिलना पहली बात होगी। तो जब इस प्रकार की महिलाएं कुछ भी बोलती है तो यकीन मानिए ये एक पूरे समाज की सोच को प्रतिबिंब करती हैं। आप ये देखिए
कि किसी भी ओबीसी संगठन ने, किसी भी ओबीसी लीडर ने इन महिलाओं का विरोध नहीं किया है अभी तक।